हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम फल तथा उद्यानिकी फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अंगूर का वानस्पतिक नाम विटिस वेनिफेरिया है। जबकि इसका कुल कौन सा है? तो अंगूर का कुल विटेसी एम्पीटेडेंस है। जबकि इसका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? तो अंगूर का उत्पत्ति क्षेत्र एशिया महाद्वीप को माना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में नहीं, पूरे संसार में अंगूर का क्षेत्रफल समस्त संसार में 7110 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अंगूर को उगाने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रजातियाँ। तो अंगूर की मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो अंगूर की मुख्य प्रजातियाँ थॉमसन, सीडलेस, बगौरबिलू, अनाब ईसाई इत्यादि मुख्य प्रजातियां हैं। इसका अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में अंगूर का कृंतन का समय क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश में अंगूर का कृंतन का समय जनवरी फरवरी को माना जाता है। जनवरी फरवरी में कृंतन का कार्य किया जाता है। इसका प्रसारण उत्तर प्रदेश में अंगूर का प्रसारण कृंतन के द्वारा किया जाता है, यानी कटिंग के द्वारा। और उत्तर प्रदेश कटिंग यानी मतलब कलम, जड़ इत्यादि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है इसका हमारा, उत्तर प्रदेश में फूलाने का समय क्या है? तो अंगूरों में उत्तर प्रदेश में मार्च अप्रैल में फूलाने का कार्य करते हैं। अंगूर का अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ पर 103.98 हेक्टेयर प्रति उपज होती है। यह इतनी क्षेत्रफल में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनार का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अनार का वानस्पतिक नाम पुनिका गैरेटिनियम है। जबकि इसका कुल कौन सा है? तो अनार का कुल पुनिसिकेसिस है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो अनार का उत्पत्ति स्थान ईरान को माना जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या है? तो अनार का क्षेत्रफल 208.73 हजार हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। इसका सबसे अधिक पैदावार कहाँ की जाती है? तो अनार की सबसे अधिक पैदावार महाराष्ट्र में की जाती है। तो अनार का प्रसारण कैसे किया जाता है? तो अनार का प्रसारण बीज कर्तन के द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत में फूल का समय, अनार के फूल आने का समय क्या है? मार्च अप्रैल। जबकि प्रति पैदावार पौधे कितनी होती है? तो अनार के पौधों में प्रति पौधा पैदावार होती है 100 से 150 फल लगने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो खजूर का वानस्पतिक नाम पोनेरिक डेक्टिफोलिया है। इसका कुल कौन से है? तो खजूर का कुल पालमी है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो खजूर का उत्पत्ति स्थान फारस की खाड़ी को माना जाता है। जबकि इसका प्रसारण, तो खजूर का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक विधियों के द्वारा किया जाता है। वानस्पतिक विधियों के अंतर्गत कीर्तन, जड़, तना इत्यादि विधियां आने का कार्य करती हैं। खजूर का रोपण कैसे किया जाता है? तो खजूर का रोपण फरवरी मार्च में किया जाता है, जहाँ पर पौधों की दूरी 4 से 5 मीटर के अंतर पर रखी जाती है। एक बीजपत्री पौधों में 30 से 40 मीटर की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बेर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बेर का वानस्पतिक नाम जिजुअस मारूटिनिया है, लेम है। जबकि इसका कुल कौन सा है? तो बेर का कुल रामिनेसिया है। इसका प्रसारण कैसे किया जाता है? तो बेर का प्रसारण बीज, जड़, कर्तन इत्यादि, वलय, कलिकान, रोपण इत्यादि के द्वारा किया जाता है। बेर में मुख्य रूप से विटामिन ए तथा सी उपलब्ध होने का कार्य करते हैं। अगला हमारा मुख्य पॉइंट है, बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? तो बेर की देर से पकने वाली किस्म उमरान को माना जाता है। इसका जलवायु क्या है? तो बेर के लिए जलवायु उचित जलवायु, उष्ण एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जबकि उचित दोमट मिट्टी मानी जाती है। बेर की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो मुख्य रूप से बेर की प्रजातियाँ मूरिया, जोगिया, नोकिया इत्यादि हैं। पेड़ से पेड़ के अंतर कितना अंतर रखा जाता है? तो बेर के पौधों के लगाते समय 7.5 गुणा 7.5 मीटर का अंतर रखा जाता है। इसका कृंतन कैसे किया जाता है? तो इसका कृंतन मार्च अप्रैल के महीने में किया जाता है, अर्थात गर्मी के मौसम में। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पेड़ की उपज कितनी होती है? तो एक पेड़ की उपज 3 से 4 कुंटल होती है। इसका प्रसारण कैसे किया जाता है? तो बेर का प्रसारण बीज द्वारा, वर्मकलिकाएं द्वारा इत्यादि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेब की स्वयं अफलित किस्म कौन सी है? तो सेब की स्वयं अफलित किस्म
वर्ल्ड विन है, जबकि शिव की संकर किस्म चौबाटिया अनुपम है। इसका मिलाप कैसे हुआ था? तो इसका मिलाप अल्सिनबरी और रेड टेलिसियम के का क्रॉस करवाने पर हमें यह किस्म प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, आड़ू की स्वयं अफलित किस्म कौन सी है? तो GH हिल स्वयं अफलित किस्म है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या था? तो इसका उत्पत्ति स्थान चीन है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाशपाती की प्रसंकर किस्म है? तो नाशपाती की प्रसंकर किस्म कीफर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाशपाती की प्रसंकर किस्म कौन सी है? तो नाशपाती की प्रसंकर किस्म कीफर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चेरी की शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? तो चेरी की शीघ्र पकने वाली किस्म जामुनी मेरिटी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अखरोट के पौधों के बीच का अंतर कितना रखा जाता है? तो अखरोट के पौधों के बीच का अंतर 12 मीटर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्ट्रॉबेरी की प्रजाति है? तो स्ट्रॉबेरी की प्रजाति कौन सी है? केविलियर प्रजाति है। रेडफोर्ट है, चेम्बेटिया, अभी चल, ये तीनों प्रजातियाँ उसकी मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अलूचा की कौन सी मैदानी में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है? तो अलूचा की एक जामुनी मेरिटी किस्म है जो मैदानी क्षेत्रों में उगाने का उपयोग किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, चीकू का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चीकू का वानस्पतिक नाम अचरस सपोटा है। इसका कुल कौन सा है? तो चीकू का कुल है सपोटिसिस है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो चीकू का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको को, श्रीलंका, USA को माना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो चीकू का क्षेत्रफल 107.16 हजार हेक्टेयर है। इसका प्रसारण कैसे किया जाता है? तो चीकू का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक विधियों के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा मुख्य क्वेश्चन है, काजू अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है? तो काजू अनुसंधान निर्देशालय कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुपारी और मसाला विकास निर्देशालय कहाँ है? तो कालीकट केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, चीकू के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरनगर बिहार में स्थित है। अगला हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, भारतीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हसरघाटा बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता ही है। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पौधों में होने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, NCCD का फुल फॉर्म क्या है? तो NCCD का फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट है। अगला है CPCKI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो केरल में स्थित है। अगला हमारा NRCG, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राफ्स। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NRCG का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, NRCB, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म नेशनल रिसर्च सेंट्रल फॉर बनाना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पंडियुगल तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, IIVR का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमारा, फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों की रानी लीची को कहा जाता है, जबकि फलों का राजा आम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। और अमरूद की पीलीपन का कारण क्या है? तो अमरूद के पीलेपन का कारण जेंथोफिल है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमरूद की सिंधु प्रजाति किसका क्रॉस है? तो अमरूद की सिंधु प्रजाति रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है जो बीज रहित प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो उत्तर भारत की आम में सर्वोत्तम किस्म दशहरी को माना जाता है, जबकि आम की रेशा विहीन किस्म कौन सी है? तो आम की रेशा विहीन किस्म लंगड़ा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गरीबों का भोजन कौन सा है? तो गरीबों का भोजन कटहल को माना जाता है, जिसकी किस्में कौन कौन सी हैं? गुलाबी, चंपा, हजारा। अगला क्वेश्चन हमारा, मृदा, तो कटहल के लिए मृदा उपयुक्त मानी जाती है दोमट। अगला क्वेश्चन हमारा, लीची का वानस्पतिक नाम क्या है? तो लीची का वानस्पतिक नाम लिटिची सिनेसिस है, जबकि इसका कुल कौन सी है? सपिंडेंसिस इसका कुल है। इसका उपकुल क्या है? तो नीपेलेंसिस इसका उपकुल है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो लीची का उत्पत्ति स्थान दक्षिण चीन को माना जाता है, जबकि लीची में मुख्य रूप से विटामिन के रूप में
विटामिन सी, डी, ई ज़्यादा उपस्थित होने का कार्य करते हैं। अन्य विटामिन भी उपस्थित होते हैं, परंतु ये तीनों विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट है इसका क्षेत्रफल। तो लीची का क्षेत्रफल 92.1 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्रफल है। जबकि इसका प्रसारण कैसे किया जाता है? तो इसका प्रसारण बीज तथा वनस्पतिक विधियों के द्वारा यानी गुटी नीचिंग के द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। इसका अगला पॉइंट है उपज। तो लीची की उपज हमें 100 से 125 किलोग्राम प्रति वृक्ष प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा लीची में फूल आने का समय क्या है? तो लीची में फूल आने का समय दिसंबर जनवरी है। जबकि सुपारी का प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो सुपारी का प्रबंधन बीज, गरीब आदमी का फल आम को माना जाता है। यहाँ मैंने आपको गलत बताया था कि गरीब फल आदमियों का फल कटहल है, लेकिन नहीं, गरीब आदमियों का फल आम है। यह एक मैंने पॉइंट लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा लीची का गुणसूत्र क्या है? तो लीची का गुणसूत्र 2n यानी 30 है। जबकि फल का प्रकार क्या होता है? तो लीची के फल का प्रकार अस्टिफल यानी नट होता है। इसका कीट कौन कौन से हैं? इसके मुख्य कीट छालभक्षक, लीची माइट, पत्ती मूढ़क इत्यादि मुख्य कीट हैं। स्ट्रॉबेरी का कुल कौन सा है? तो स्ट्रॉबेरी का कुल रोजेसी है, जबकि इसका गुणसूत्र 2n बराबर 52 है। अगला क्वेश्चन हमारा आम की मल्लिका प्रजाति है। तो आम की मल्लिका प्रजाति नीलम और दशहरी की क्रॉस से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आम की आम्रपाली प्रजाति है। तो आम की आम्रपाली प्रजाति कौन सी है? तो आम की आम्रपाली प्रजाति दशहरी और नीलम की क्रॉस से प्राप्त हुई थी। जहाँ पर हम आम की अम्लिका को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी थी, ND। N मतलब नीलम, D मतलब दशहरी और E मतलब आम्रपाली या मल्लिका। अगला क्वेश्चन हमारा आम्रपाली की प्रजाति है। तो आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो आम्रपाली DNA की प्रजाति, जिसे मैंने याद करने के लिए लगाया था एक ट्रिक। D मतलब दशहरी, N मतलब नीलम, E मतलब आम्रपाली। तो अगला क्वेश्चन हमारा सुपारी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सुपारी का वानस्पतिक नाम अरेका कटेजू है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 32 होती है। इसका खाने वाला भाग कौन सा है? तो सुपारी का खाने वाला भाग एंडोस्पर्म है। जबकि पौधों का अंतर कितना रखा जाता है? तो सुपारी के पौधों का अंतर 90 × 90 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत है, जबकि इसका उपयोग चौगरू में किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है रबड़। तो रबड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? हेविया ब्रासिलियेंसिस है, जिसका प्रबंधन कलिकाइन द्वारा किया जाता है तथा रबड़ की जांच हाइड्रोमीटर में की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा अनानास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अनानास का वानस्पतिक नाम अनानास कॉमुनस मेरा है, जबकि इसका कुल कौन सा है? इसका कुल ब्रोमेलिसिस है। इसका अनानास वंश में 5 किस्में मुख्य रूप से हैं। यह एक बहुवर्षीय एक बीजपत्रीय फल वाला पौधा है। इसके पुष्प 3 बाह्य दलों में, 6 पुंकेसरों और 1 त्रिअंडीय अंडाशय होता है। तो अनानास का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो अनानास का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील को माना जाता है। जबकि इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो अनानास के लिए उपयुक्त मिट्टी बाली दोमट मिट्टी मानी जाती है, जिसका pH 5.5 से 6 होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।